हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, अगर दुबई प्लान कर रहे हैं आप विजिट वीज़ा पे जाने के लिए, या आप खुद से जाना चाहते हैं विजिट वीज़ा पर और जाकर वहाँ जॉब सर्च करना चाहते हैं, या किसी एजेंट के द्वारा, किसी एजेंट के माध्यम से आप दुबई जाना चाह रहे हैं, कोई एजेंट आपको भेज रहा है कि आप चले जाओ और आप वहाँ पर जाओ, मैं आपको विजिट टू एम्प्लॉयमेंट में करा दूंगा, वहाँ पर जॉब दिला दूंगा। इस टॉपिक पर डिस्कस करूँगा और डिस्कस करने का मेन उद्देश्य ये है कि एजेंट किस पॉइंट पर चीट करते हैं आपके साथ, आपको पता नहीं चलता है। तो मैं उस बारीकी को मैं डिस्कस करूँगा और ये वीडियो बहुत शॉर्टली है, बहुत छोटा बनाया हूँ ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए और ये आपको जल्दी से समझ में आ जाए। इस बात को लोग इस पॉइंट को ध्यान नहीं देते हैं और उस पर मैं डिस्कस कर दूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे बड़ी बात कि अगर आप दुबई जा रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, एक तो आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हो, ठीक है। वहाँ पर दुबई में तो आप चले गए तो आपको सबसे बड़ा पूरा एक्सपेंसेस आपका है, जैसे टिकट, वीज़ा, रहने का, ट्रांसपोर्टेशन, खाने का, जो भी वहाँ पर आपका अरेंजमेंट है। हो सकता है कि आपको लाखों रुपया आपको देना पड़े, ठीक है। उसके बाद भी जॉब की गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। और वहाँ पर दुबई में जाएंगे, अबू धाबी में जाएंगे तो वहाँ पे आजमान एक जगह है, आजमान में पूरा रोड एजेंट की मंडी है। जैसे आप जाएंगे और उनको पता चल जाएगा कि आप जॉब की तलाश में हो तो सारे एजेंट्स आपको टच में आ जाएंगे और बोलेंगे कि बस ये जॉब है, यहाँ रखा हुआ है, चलो मैं आपको कल से लगा देता हूँ। आपको 7 दिन के अंदर आपका जो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा और आपकी जॉब लग जाएगी। आपको 1 लाख रुपये सैलरी, 2 लाख, दिस दैट आपको लालच देंगे और आपसे पैसा ले लेंगे। पैसा लेने के बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और या फिर बोलेंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकाल देंगे और आपको छुट्टी कर देंगे वहाँ से। तो आपका टाइम पैसा दोनों वेस्ट हो गया, ठीक है। ये एक तरीका है चीट करने का उनका। और दूसरी बात, जो यहाँ से चीट करते हैं इंडिया से, इंडिया के जो रोड एजेंट्स हैं वो लेंगे आपसे ज़्यादा करके। आज के डेट में दुबई में आप आजमान में चले जाओ, वहाँ पे मस्जिद में, रोड पे, पार्क में लोग सोते हैं। सोते हुए लोगों को आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे एजेंट के सताए हुए लोग हैं। वो एक इनोसेंट इंसान है जो कि कुछ उसको पता नहीं है, बस आया और एजेंट ने उससे पैसा लेके भेज दिया और उसके अंदर में बहुत सारी फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि विजिट वीज़ा पे आप नहीं जाइए, विजिट वीज़ा पे नहीं जाइए दुबई के अंदर में जॉब की तलाश में, ठीक है। आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में जाइए या डायरेक्ट इंटरव्यू देके जाइए। उसके सारे प्रोसेस, सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। कुछ मैं लिंक्स डाल दूंगा, उसमें जाकर आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी बात कि यहाँ से आप से एजेंट पैसा ले लेगा और पैसा लेने के बाद वहाँ पर भेज देगा, ठीक है। यहाँ से सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए का डील डन हुआ आपसे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 1 लाख रुपया आपसे ले लेगा और बोलेगा कि 25,000 30,000 रुपये जो भी है वहाँ का जो एजेंट है, जो आपका जो जॉब पे जो डालेगा, जो जॉब लगाएगा कंपनी में ले जाकर इंटरव्यू दिलाएगा, वहाँ पे एक मेरा बंदा है, उसको ये दे देना, ठीक है। और आपसे 100% यहाँ पेमेंट करा लिया और कुछ पैसा आपको बोलेगा वहाँ पेमेंट कर देने के लिए। आप तो खुश हो गए, आपका टिकट, पासपोर्ट सब कुछ दे दिया, आप फ्लाइट कर गए। वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर 2 तरह से चीट होता है। एक है कुछ एजेंट्स एयरपोर्ट के बाहर ऑलरेडी हैं जो नॉन कनेक्टेड है, वो आपसे कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ही वो रहते हैं, एयरपोर्ट के बाहर में खड़े रहते हैं, ठीक है। आपसे पूछेंगे कि आप विजिट वीज़ा पे आए हो, तो हाँ, तो आपको जॉब चाहिए, हाँ अब मेरे पास जॉब है, चलो मैं आपको कल मैं इंटरव्यू पे लेके जाऊंगा। आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे एयरपोर्ट के बाहर, जैसे आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो अगर आप हाँ बोल दिया तो वो बोलेंगे ठीक है, उसका जो फी है आप मुझे दे दो, अभी दे दो, ठीक है, अभी दे दो, ये पार्टी आया हुआ है, मैं उसको दे देता हूँ और आपको मैं अपने रूम पे लेके चलता हूँ, कल सुबह मैं इंटरव्यू करा दूंगा। इंडियन करेंसी या कोई भी करेंसी में आपके पास पैसा है, उस पैसे को वो लोग ले लेंगे और लेने के बाद बोलेंगे कि आप यहीं पे रुको, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। और वो लोग जाएंगे टैक्सी लाने के लिए और फिर वापस नहीं आएंगे। आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा वेट करो वहीं पे और इंसान भाग जाएगा, फरार हो जाएगा, ठीक है। एक तो आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में, उसके बाद भी जो पैसा आपके पास था बचा कुछ वो भी प्रॉब्लम में, आपका लुट गया। आप क्या करेंगे, वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है, कोई नहीं है। फिर वो लोग जो है ना पार्क में, मस्जिद में, कहीं पर भी रोड के किनारे रहने के लिए मजबूर होते हैं। तो ऐसे लोगों को ये वीडियो हमारा जो बनाने का जो मोटिव होता है, जो थीम है हमारा, जो मेन थीम है कि लोगों को बचाना, लोगों को इस चीट करने वालों से बचाना, रोड एजेंट से बचाना, ठीक है। जेन्युइन एक रास्ता दिखाना
मेरा यही मोटिव है और कुछ भी नहीं। तो आपको क्या करना है कि कभी भी विजिट वीजा पे जाने का कोशिश नहीं कीजिए। और अगर चले भी गए 1% तो आपको बचना कैसे है, एयरपोर्ट से जो आप बाहर निकलेंगे तो एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद आप किसी भी अननोन पर्सन को आप पैसा नहीं दीजिए, अपना पासपोर्ट नहीं दीजिए, अपना वीज़ा नहीं दीजिए, अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दीजिए, ठीक है। और जो एजेंट यहाँ से भेज रहा है, जेन्युइन रास्ता मैं बता रहा हूँ, जो एजेंट यहाँ से भेज रहा है आपको, उस एजेंट से नंबर ले लीजिए उस बंदे का जो आपको रिसीव करेगा। अगर कोई बंदा रिसीव करने के लिए नहीं आ रहा है, एजेंट बोल रहा है कि ये एड्रेस ले लो, आप खुद ही टैक्सी पकड़ के चले जाओ, तो नहीं, इसका मतलब कि फ्रॉड है और नहीं जाना है। कौन बंदा आ रहा है रिसीव करने, उसका मोबाइल नंबर ले लो और अपना नाम, अगर बंदे बता रहा है, आपका पासपोर्ट नंबर बता रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, और फिर फ़ोन बोलो कि फ़ोन करके मेरे एजेंट से बात कराओ। अगर एजेंट बोलता है हाँ यही आदमी है, तो ही उसके साथ गाड़ी में जाइए आप, अदरवाइज आप लुट जाओगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो ये चीज़ एक तो ऐसे बचना है। दूसरी बात कि 100% पेमेंट एजेंट को यहाँ मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, इंडिया में किसी भी जगह पे आपको नहीं देना है। 100% पेमेंट नहीं देना है। अगर 100% आप पेमेंट दे देंगे तो एजेंट फ्री हो जाएगा और बाद में आपकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो अभी कोई बंदा अगर बोलता है कि विजिट वीज़ा टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मैं आपको कराऊंगा, आपको दुबई भेज दूंगा, आप पूरा पैसा दे दो और बाकी का वहाँ का जो पैसा है, क्योंकि वहाँ भी फी होता है गवर्नमेंट का। अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से किसी भी कंट्री से अगर आप जाते हैं वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जॉब तलाश करने के लिए, तो जब भी आपको विजिट टू एम्प्लॉयमेंट अगर आपका वीज़ा कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर एक फ़ी होता है गवर्नमेंट का, वो फ़ी आपको पे करना पड़ता है वहाँ पे डॉलर में और रियाल में। तो वहाँ पे क्या है कि वो पैसा को आपको नहीं देना है, यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है। जो भी 25,000 30,000 जो भी वहाँ का जो खर्च है वो यहाँ पे नहीं देना है। जो यहाँ की पेमेंट, यहाँ की जो एजेंट है उसको बस एक थोड़ा 50% पेमेंट दीजिए, बोलिए कि जॉब लग जाएगा, उसके बाद से बाकी का पेमेंट मैं कर दूँगा। अगर आप 100% पेमेंट करते हैं तो गए, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो इस तरह से अपने आप को बचाइए। 2 चीज़ें मैंने बताया इस वीडियो में, मैंने जो भी बोला उसको शॉर्टली मैं 1 से 2 मिनट में बता देता हूँ। एक ये कि यहाँ पे फुल पेमेंट नहीं करना है, और दूसरी बात कि जो वहाँ की जो फ़ी देना है गवर्नमेंट को, जो एक रिसीट कटता है, उस पैसे को आप यहाँ पे नहीं दीजिए इंडिया में। और दूसरी बात कि वहाँ एयरपोर्ट से निकलने के बाद कोई भी अननोन आदमी बोलता है कि मैं आपको जॉब पे लगा देता हूँ, आप मेरे को पैसा दे दो, आप उनको यहीं पे मैं टैक्सी लाता हूँ, तो नो, उसको उसके चक्कर में नहीं आना है। तो इस तरह से अपने आप को बचाइए। और ओवरऑल इस सारे बातों को देखते हुए, सारे एक्सपीरियंस को मैं देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि आप मत जाइए विजिट वीज़ा पे, सिवाय लॉस के कुछ भी नहीं है। चाहे आप जाके सेल्फ वहाँ पे जॉब सर्च करो या किसी एजेंट के थ्रू जाओ, लेकिन मत जाओ, ये लॉस होता है। सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बता रखा है अपने वीडियो में, उसकी लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि आप अगर जॉब चाहिए तो उस तरीके को फॉलो कीजिए, आपको जॉब मिलेगा, श्योर मिलेगा 110%। हाँ, थोड़ा 10 दिन 1 महीना लेट हो सकता है, डिले हो सकता है, बट मिलेगा। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है और खुद को बचाना है और दूसरों को भी सजेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बताया, आपने सुना, उसको फॉलो किया, आपको फ़ायदा हुआ, कोई दूसरा बंदा फंस रहा है, अगर इस किसी प्रॉब्लम में आ सकता है, कोई इंसान उसको अगर चीट कर रहा है, तो फिर मैं उसको नहीं बताऊँगा। क्यों नहीं? ये अगर ज्ञान बांटने से कम नहीं होता है, बढ़ता है। और अच्छी बात है, एक इंसानियत है, दूसरे को बचाना, हेल्प करना। ओके दोस्तों, सो फिर से मैं बोलता हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए। अभी तो कोरोना वायरस को लेकर के लॉकडाउन चल रहा है, हर जगह बंद है, फिर भी मैं अपनी वीडियो को थोड़ा लेट होता है लेकिन रिलीज़ करता हूँ, कुछ नॉलेज देता हूँ मैं आप लोगों को। और जो भी हमारे जो व्यूवर है, जो सब्सक्राइबर है, उनको मैं थैंक्स बोलता हूँ, जो हमारे वीडियो वॉच करते हैं और बहुत सारे मुझे प्यार देते हैं। तो थैंक यू।